हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का रुचिराज भाग 2 इसका प्रथमा पाठ है। पहला पाठ सुभाषितानि, इसका अर्थ होता है सुंदर बोली जाने वाली बातें या सुंदर बोले जाने वाले वचन। तो आइए इस पाठ का शुरू करते हैं पहले श्लोक से। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका अर्थ जानते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में 3 रत्न हैं। कौन कौन से? तो आगे कहा जलमन्नं सुभाषितम, जलम जल, अन्नम अन्न यानी भोजन, सुभाषितम और सुंदर बोली जाने वाले वचन 3 हैं। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, देखिए मूढ़ैः जो मूर्ख लोग होते हैं वह पाषाण खंडेषु, पाषाण पत्थर, खंडेषु टुकड़ों को, वे पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं। अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं वह जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं जिनको हम हाथ पे भी पहनते हैं, ऐसे जो रत्न होते हैं उनको रत्न समझते हैं। लेकिन जो वास्तविक रत्न है पृथ्वी पर 3 ही मुख्य रत्न हैं। कौन कौन से? जल जिसके बिना जीवन नहीं है, अन्न जिसके बिना भी जीवन नहीं है, और सुभाषितम सुंदर वाणी जिसके द्वारा हम हर किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कहा ये 3 प्रकार के ही रत्न पृथ्वी पर हैं। अन्य जो रत्न हैं वो केवल मूर्खों की नज़र में हैं, जो पत्थरों के टुकड़े होते हैं और मूर्ख लोग उन्हें क्या समझते हैं? रत्न समझते हैं। द्वितीय श्लोक। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ देखिए। सत्येन, सत्य के द्वारा ही, धार्यते धारण करती है पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी है इसने जो कुछ भी धारण कर रखा सत्य के द्वारा ही कर रखा है। सत्येन तपते रविः, और सत्य के द्वारा ही तप रहा है। कौन? रवि अर्थात सूर्य भी सत्य के द्वारा ही तप रहा है। यानी सूर्य के अंदर जो गर्मी है, जो तेज है, वह सत्य के द्वारा ही है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही, वाति माने बह रही है, वायु जो ये पवन चल रही है सत्य के द्वारा ही चल रही है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, और सब कुछ इस संसार में जो कुछ भी निहित है, जो कुछ भी प्रतिष्ठित है, वह सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अर्थ देखिए। दाने दान में, तपसि तपस्या में, शौर्य शौर्य में, च और विज्ञानी ज्ञान में, विनयी विनम्रता में, नये न मतलब नहीं, विस्मयो अर्थात आश्चर्यचकित, नहीं कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना बहुत सारे रत्नों से, वसुंधरा वसुंधरा में है। अब इसका अर्थ सही ढंग से देखते हैं। दान में, तपस्या में, शौर्य में, ज्ञान विज्ञान में, विनम्रता में, यह सब में हमें कभी भी विस्मयो नहीं कर्तव्यो, हमें विस्मय यानी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। कितने सारे गुण कैसे हैं एक ही मनुष्य में, एक ही पुरुष में, ये सारे गुण भी अगर होते हैं तो इसमें बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, जो वसुंधरा है, जो ये धरती है, जो ये भूमि है, ये इसमें एक रत्न नहीं है, बहुरत्ना, बहुत सारे रत्न हैं, अनेक रत्न हैं। यह भी रत्न है, दान भी एक रत्न है, तपस्या भी एक रत्न है, शौर्य वीरता भी एक रत्न है, ज्ञान विज्ञान भी एक रत्न है, विनम्रशील होना भी एक रत्न है। इसलिए कहा गया है अगर ये सारे गुण किसी व्यक्ति के अंदर हैं, किसी इंसान के अंदर है, किसी मनुष्य के अंदर है, तो इसमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह धरती में क्या है? एक ही गुण नहीं है, एक ही रत्न नहीं है, यहाँ अनेक रत्न हैं। चौथा श्लोक देखते हैं।
सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत। इसका अर्थ देखते हैं। सद्भिः अर्थात सज्जनों, सहासीतः साथ ही, सज्जनों के साथ ही क्या होना चाहिए, रहना चाहिए अर्थात बैठना चाहिए। सद्भि सज्जनों के, कुर्वीत करनी चाहिए, संगतिम संगति अर्थात सज्जनों की ही हमें संगति करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सद्भि अर्थात सज्जनों के साथ ही, विवादम अगर विवाद हो जाए या मैत्री मित्रता, तो विवाद और मित्रता भी किसके साथ करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भि, लेकिन ना नहीं सद्भि मतलब जो सज्जन नहीं अर्थात जो दुर्जन हैं। किंचिदाचरेत, किंचित कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात दुर्जनों से न तो मित्रता अच्छी है और न ही विवाद करना अच्छा है। केवल सज्जनों से ही विवाद भी हो, मित्रता भी हो, संगति भी हो, उठना बैठना भी हो, तो वो सब किसके साथ होनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही होनी चाहिए। 5वां श्लोक देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसका अर्थ है धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन संपत्ति का उपयोग करने में, उसको एकत्रित करने में, विद्यायाः और विद्या का, संग्रहेषु च संग्रह करने में अर्थात विद्या को प्राप्त करने में, आहारे आहार में अर्थात भोजन करने में, व्यवहारे च और अपना व्यवहार करने में यानी अपना जो स्वभाव है किसी से बातचीत करने में है। त्यक्त लज्जः त्याग देनी चाहिए, लज्जः शर्म, जो लज्जा होती, जो शर्म होती है वो हमें त्याग देनी चाहिए। सुखी भवेत, इससे हम क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। अर्थात यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं सुखी भवेत, सुखी यदि आप रहना चाहते हैं तो आपको इतने सारे कार्यों में जो शर्म आती है वो छोड़ देनी चाहिए। कौन कौन से, तो कहा धन धान्य के प्रयोग करने में, जो आपके पास धन संपत्ति उसका उपयोग करने में, आपके पास जो ज्ञान आप किसी से प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या को अर्जित करने में, ज्ञान को प्राप्त करने में, और आहार भोजन करने में, व्यवहार अपना आचरण का बर्ताव करने में हमें हमेशा लज्जा त्याग देनी चाहिए। अर्थात अगर यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें इन सब कार्यों के प्रति अपनी लज्जा त्याग देनी चाहिए। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करीयस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इसका अर्थ देखिए, क्षमा वशीकृतिर्लोके, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि संसार में अगर संसार को अपने वश में करना है तो उसका सबसे बड़ा साधन क्या है, क्षमा। क्षमा के द्वारा हम संसार को क्या कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। यानी अर्थात पूरा संसार क्षमा के वश में है। क्षमया किम न साध्यते, अर्थात क्षमा के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या नहीं साधा जा सकता। शांति खड्गः करेयस्य, यदि आपने अपने हाथों में करे मैंने हाथ में शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार लेकर के यदि आप चले हो दुनिया के लिए, दुनिया में अगर आप अपने हाथ में कैसी तलवार लेके चले हैं, शांति की तलवार लेकर चले हैं। किम करिष्यति दुर्जनः, किम क्या करिष्यति करेगा दुर्जनः, अर्थात अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी आपको मिल जाए तो वह भी आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके हाथ में जो तलवार है वो कैसी तलवार है, शांति की, जो किसी की हिंसा नहीं करती, किसी पर अत्याचार नहीं करता, किसी को जो दुखी नहीं करती, तो इसलिए दुर्जन भी आपका कुछ नहीं करेगा। अर्थात इस श्लोक में यह बताया गया है कि क्षमा और शांति दुनिया के दो सबसे बड़े अस्त्र हैं, जिसके द्वारा हम किसी का बिना किसी का नुकसान किए हुए, बिना किसी का अहित किए हुए हम पूरे संसार को अपने वश में कर सकते हैं। यह इस श्लोक में बताया गया है।
तो इस प्रकार से हमारा यह जो परो सुभाषितानी का पाठ है यह संपन्न हुआ।